जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी 10 बजे क्या होती है, टॉपिक वाइज आपकी साइंस की क्लास होती है। सभी लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले तो क्या कर देंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। और फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। फटाफट एक बार क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये आपकी साइंस की क्लास है जो कि टॉपिक वाइज लगती है सुबह 10 बजे, ठीक है। फिर आपकी साइंस की एक और क्लास होती है, मिक्स क्लास होती है, वो होती है आपकी 3 बजे, ठीक है। मिक्स क्लास होती है, इसमें आपके बाकायदा डेली 50 क्वेश्चन लिए जाते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर आपकी 10 बजे जो होती है टॉपिक वाइज होती है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से मैं एक बात पे बहुत बड़ा गुस्सा हूँ, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे भी कहा था, अगर आपको ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करके आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ सर, हमें इस सीरीज़ की ज़रूरत है, हम टॉपिक वाइज साइंस को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो तभी पता चलेगा ना कि आप लोग वीडियो लाइक कर रहे हैं। व्यू से क्या हो रहा है, अगर आप वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब है, चाहे उसमें 50 व्यू आए चाहे 100 व्यू आए, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे तो ये लगेगा ही नहीं कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, ठीक है। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाकी की टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो पहला वीडियो आपका, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आते हुए आज का, ठीक है। चलिए ये बताएंगे यहाँ पे वॉशिंग सोडा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा यहाँ पे कि धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको बताना यहाँ पे क्या होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि Na2CO, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और वाटर के 10 पार्टिकल्स होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे ये भी लिख के दिखाएगा यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन, ठीक है। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, जैसे यादव नीलम जी कमेंट करती हैं, JS राजपूत जी कमेंट करते हैं, कुलदीप जी कमेंट करते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी करिए। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे नया क्वेश्चन आपसे कि वॉशिंग सोडा नहीं Na2CO3 आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। Na2CO3 के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे क्या है Na2CO3। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। ऊपर शायद से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वॉशिंग सोडा यानी धुलाई का सोडा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर वॉशिंग सोडा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे Na2CO3 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके 10 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ऊपर शायद से दिक्कत हो गई है, Na2CO3 मिक्स हो गया उसमें, ठीक है। और वाटर के 10 पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन क्रिस्टलाइज वाटर, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा, बिल्कुल ध्यान देंगे, यहाँ पर बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन व्हेन जिंक को रिएक्ट कराएंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे तो आप यहाँ पर आपको क्या आंसर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि सोडियम जिंकेट एंड वाटर, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग वीक आपसे पूछा है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपसे पूछा जाता है वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी पूछा जाता है, जो कि आपका सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन 5वें पे हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको डेली पता है हम लोग 20 क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करेक्ट करके बताने होते हैं। चलिए नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। बाकी के अगर टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस टॉपिक वाइज से आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट सॉल्ट इज यूज्ड इन फूड, ठीक है। फूड के अंदर आपको खाने में कौन सा नमक उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड, हमें सभी लोगों को पता है सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेस वेद यहाँ पर बिल्कुल सही है, द प्रेजेंटेशन यहाँ पर बिल्कुल है, थोड़ा सा एरर होगा इंग्लिश में,
देखिए यहाँ पर आपका प्रेशराइज्ड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अल्कलाइल आपसे पूछा गया, अल्कलाइल ठीक है, क्षारीय है, क्या है क्षारीय, एक आपको ये बताना है क्षारीय क्या होता है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, अल्कलाइल्स विच सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि क्या है, क्षारीय जो पानी में घुलनशील होते हैं। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, अगर आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो की शुरुआत में एक बार लाइक कर दिया करें जो डेली इस वीडियो को देखते हैं। चलिए यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि इन व्हाट कलर डज सोडियम हाइड्रोक्साइड चेंज फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, बेस में मैंने आपको बताया था क्या कलर देता है, एसिड में मैंने आपको बताया था कि एसिड में क्या होता है, आपको कलरलेस देता है, और न्यूट्रल में भी कलरलेस देता है। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बेस में ये क्या कलर देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, बेस में आपका पिंक कलर देता है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे बेस में वो पिंक कलर देता है, यानी इस वजह से इसका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ अप्रोप्रिएटली मैच। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा मैच नहीं है यहाँ पर सिस्ट्रिक एसिड। यहाँ पे देखिए सीधे आपको फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है जो कि लिखा हुआ है टार्ट्रिक एसिड। हमको पता है इमली में होता है, ना कि टमाटर में होता है। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका फोर्थ वाला यहाँ पर। ठीक है, सही नहीं मेल है यहाँ पर, ये बताना था, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। चलिए नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, व्हाट इज एंड द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण है, ठीक है, आपको बताना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिल्कुल यहाँ पे Al2O3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Al2O3 इसका सही जवाब है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। देखिए आज सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से आ गया है आपके सामने। अब तो ये आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है, एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बिल्कुल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं हम लोग। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, कि हमारे शरीर का पीएच क्या होता है, व्हाट इज द पीएच लिमिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 7 से 8। चलिए यहाँ पर बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि हमारे शरीर का पीएच जो होता है वो कौन बैलेंस करता है। ठीक है, कौन बैलेंस संतुलित करता है, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर, कि मानव शरीर में जो पीएच होता है, हमारा बॉडी का जो पीएच होता है, उसको कौन बैलेंस करता है। ठीक है, ये कमेंट करके मुझे सभी लोग बताएंगे, आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने में। ठीक है, एसिड आर फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन, ठीक है, अम्ल बनते हैं जब, अम्ल कब बनते हैं आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ध्यान देखेंगे ऑक्साइड एसिड्स कब फॉर्म्ड बनते हैं, कि ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, CI नहीं लिखा हुआ है, CL लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ CL कॉन्जुगेंट। ठीक है, संयुग्मक का आधार क्या है, यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, CL का आधार क्या होगा यहाँ पर बताना है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या जवाब होगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर CL यानी HCl बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको सही लग रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए, देखिए PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है, 3-4 घंटे सिर्फ PDF बनाने के लिए लगते हैं पूरे चैनल के, फिर उसको बनाने, वीडियो बनाने के लिए अलग समय लगता है। चलिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग ग्लोबल सॉल्ट, मैंने आपसे पहले भी पूछा था यहाँ पे कि ग्लोबल सॉल्ट क्या है, तो आपको बताना। इस बार क्रिस्टल उसने पार्टिकल्स पूछे हैं, यहाँ पे वाटर के आपके पार्टिकल्स पूछे हैं, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ पर 10H2O, पहली ही क्लास में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, जिसको भी इसका फॉर्मूला याद हो, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला जिसको भी याद है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मुझे पता चलेगा कि उन व्यक्ति का नाम जिन लोगों को याद है ये सारी चीज़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। चलिए यहाँ पर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। व्हेन हीट इन द रिएक्शन इज, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, आपको बताना है इन रिएक्शन में क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर विकसित होती है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डेवलप्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, कौन सा 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है, विच कंपोनेंट इज नॉट एन एसिड। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एसिड नहीं है, सबसे पहली सी बात है, ठीक है। तो HCl गैस यहाँ पर बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, यहाँ पर ए वाला, ये कोई एसिड नहीं होता है, HCl गैस नहीं होती है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लिखा है, इंग्लिश में भी लिखना पड़ता है यहाँ पर, फिर भी मैंने लिख दिया कि नहीं थोड़ा सा किसी को दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड इज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड, क्या प्रोड्यूस करेगा, तो जल्दी से यहाँ पे बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका हाइड्रोजन, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ध्यान देंगे हाइड्रोजन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कि भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि, ठीक है, भूमि अनुपयुक्त होती है वह कहलाता है, ठीक है। जो लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सॉइल वो लवण होता है, लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है सॉल्टिंग, यहाँ पर लवण, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अब आप लोगों को उम्मीद है यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से आपके बहुत ही तगड़े क्वेश्चन बनेंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। जल्दी से बताइए, आपसे पूछे कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयों में फिनोल्फ्थीन का रंग क्रमशः होता है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पूछा है, मैंने अभी ऊपर ही आपको बताया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर फिनोल्फ्थीन इज कलरेड रिप्रेजेंट, ठीक है, आपको बताना पिंक तथा रंगहीन यानी कलरलेस, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा यहाँ पर कलरलेस इन पिंक। यहाँ पर अच्छा ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए, मैंने यहाँ इसको टिक करना चाहा पर आपसे पूछा है अम्लीय तथा क्षारीय में, ठीक है, इसी के हिसाब से क्रमांकश में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अम्लीय में यानी कि एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है और उसमें बेस में हमारा पिंक होता है, तो इस हिसाब से ये 4th वाला आंसर होगा। अभी नहीं तो गलत टिक हो जाता, देखिए कलरलेस और पिंक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, अम्लीय तथा क्षारीय की बात हो रही है क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को फिनोल्फ्थीन जो है बिल्कुल यहाँ पर इस लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि फिनोल्फ्थीन क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है यानी प्राकृतिक है या फिर आपका सिंथेटिक यानी कि कृत्रिमक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि फिनोल्फ्थीन आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है या फिर आपका सिंथेटिक यानी कि कृत्रिमक रूप से है, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए जैसे आज मैंने कमेंट करने वालों के नाम लिए, वैसे मैं अगली क्लास में भी कमेंट करने वालों के नाम लूँगा जो कमेंट करता है। चलिए आज से पूछा यहाँ पे एंटा एसिड आर यूज्ड फॉर, ठीक है, एंटा एसिड किसके लिए, ये क्वेश्चन 21 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन मैं अपने लिए बोनस लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए कि कोई क्वेश्चन गलत ना आ जाए, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ में ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, यहाँ पर बिल्कुल एंटा एसिड की जब भी बात होती है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अपाचन में उपचार के लिए, बिल्कुल यहाँ पे ट्रीटमेंट इन इंडाइजेशन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 21 क्वेश्चन करा है, उम्मीद है एक आध कोई सा शुरू वाला शायद से गलत प्रिंट हो गया था, ठीक है, वो Na2CO3 का 10H2O था वहाँ पर वॉशिंग सोडा का, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एरर मान सकते हैं अगर किसी का गलत हो गया हो तो, ठीक है। बाकी आप समझदार है, कमेंट करने वाले सभी लोग कमेंट करेंगे और विशेषकर वीडियो को लाइक करके आप लोग अप्रिशिएट करिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए इस सीरीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका उतना फीडबैक मिल नहीं रहा है उस हिसाब से, तो देखिए इसको क्या हो जाएगा फिर ये बंद हो सकती है अगर आप जैसा रिस्पॉन्स, तो वीडियो को लाइक करिए आप लोग। मैं तो कह रहा हूँ 20 जितने लाइक 20 लाइक भी होंगे मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं, 20 लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, मसाले वाले वीडियो के पीछे ना दौड़ें। जैसे अर्जुन सर ने आपको बताया था कि आजकल सभी लोगों को क्या है, मसाला पसंद है हर चीज़ में, तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, मसाले की तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।